थीम क्या होता है ये जानने के बाद आज के क्लास में हम बताने वाले प्लगइन्स क्या होते हैं। ये वर्ड आप पहले भी सुने होंगे प्लगइन्स, और हम कई बार बोले भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा प्लगइन्स होते क्या हैं। आज की क्लास में हम प्लगइन्स के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर है जिसका यूज करके वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। अब एक्चुअल में वर्डप्रेस से तो वेबसाइट बिल्ड ही नहीं हो रहा ना। वर्डप्रेस में अलग अलग चीजों का यूज करना पड़ रहा है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, यानी वेबसाइट को बनाने के लिए। जैसे एक हम थीम का यूज किए, अब थीम कैसे ऐड किए वो बता दिए। वैसे ही अब प्लगइन्स का यूज करना पड़ता है। ये दो ही चीज सबसे मेन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब चीज थीम्स कहां पे ऐड होगा? वर्डप्रेस में ही। प्लगइन्स कहां पे ऐड होगा? वर्डप्रेस में ही। यानी वर्डप्रेस अगर नहीं रहे तो इसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन सब चीजों का यूज कर पाएंगे। तो सवाल है कि अब प्लगइन्स क्या होता है वो पहले समझते हैं। तो देखिए, प्लगइन्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे टूल्स बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए आते हैं। जैसे हम वेबसाइट जो बनाएंगे उसमें जो हम डिजाइनिंग करेंगे, अगर आपको दिखा रहे हैं, यहां पे हम आते हैं और अपना वेबसाइट खोलते हैं asgurukul.in। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे जब कांटेक्ट में हम आ रहे हैं तो क्या किए हैं, यहां पे हम एक फॉर्म बना दिए हैं। अब ये फॉर्म कैसे बना? कोई भी यहां पे सबमिट करता है तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। यहां पे देखेंगे तो हम एक मैप डाल दिए हैं। तो ये सब सुविधाएं जो यहां पे दिया हुआ है, या फिर यहां पे हम आइकन्स लगा दिए हैं, यहां पे हम ये किए हैं, तो ये सब सुविधाएं जो होता है ना, ये एक सॉफ्टवेयर के मदद से हो पाया है। तो हमारे प्लगइन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कामों को करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल बताएं कि अपने वेबसाइट का बैकअप लेना है फिर रीस्टोर करना है, तो बैकअप रीस्टोर करने के लिए अलग प्लगइन होगा, वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए अलग प्लगइन होगा। उसके बाद आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करे। रैंक करने का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई डाले आपके वेबसाइट को वो टॉप में दिखाए, या फिर आप जो प्रोवाइड करते हैं चीजों को आप अपने वेबसाइट से, अगर कोई भी उससे रिलेटेड डाले तो आपका वेबसाइट ऊपर आना चाहिए, तो वेबसाइट रैंक करे। तो वो रैंक करवाने के लिए एक अलग आपका प्लगइन होता है जिसका काम होता है उसको रैंक कराना, वेबसाइट को रैंक कराना। तो हर अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अलग अलग प्लगइन्स मिलते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कहां पे? तो आपको अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में। और जो आपका प्लगइन इंस्टॉल होगा उससे रिलेटेड सेटिंग्स आपको दिखेंगे लेफ्ट साइड में, और आप उसके सेटिंग में आइए और उसका काम कर लीजिए। जो आप ऐड करेंगे वो लेफ्ट साइड में ऐड होते रहेगा, आप उसको ओपन करिए और उसमें दिए गए सेटिंग्स का यूज करिए। तो क्या समझे कि प्लगइन्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज करके हम उसमें दिए गए सुविधाओं से जो भी चीज बनाना चाहते हैं या जो भी फीचर दिया गया है उसका हम यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर नहीं है, वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है जिसमें थीम्स का सबसे पहले यूज करेंगे, यानी बेस हम बना दिए थीम का यूज करके। अब वहां पे हम कंटेंट डालेंगे, तो कंटेंट में बहुत सारा चीज आता है, इमेज भी लगाना है, फॉर्म भी लगाना है, टेक्स्ट भी लिखना है, लिंक्स भी डालने हैं, आइकन्स भी लगाने हैं। तो ये सब चीज हम खुद से बनाएंगे थोड़ी ना, हम कोडिंग करके नहीं ना बनाएंगे। इसके लिए हमको मिलता है प्लगइन। एक प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंटोर। ये फ्री प्लगइन है और इसका एलिमेंटर प्रो पेड भी आता है। ये काफी ज्यादा यूज में आने वाला एक प्लगइन है जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। ये ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज देता है, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप चीजों करके आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक इमेज लगाना है तो आप क्या करिए कि इधर से ड्रैग करिए और यहाँ पे अपने वेबसाइट पे ड्रॉप कर दीजिए, और इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, इमेज लग गया। अगर फॉर्म बनाना है तो ड्रैग करिए एक फॉर्म के फॉर्मेट को और यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए आप अपने वेबसाइट पे, फॉर्म बन गया। उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। कहीं कोई आइकन लगाना है तो आप आइकन पे जाइए, ड्रैग करके वेबसाइट पे ड्रॉप कर लीजिए, एडिट करिए, जो भी लगाना है वहां पे इमेज उमेज लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, वो ऐड हो गया। यानी एलिमेंटोर एक ऐसा प्लगइन है जो ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिस पे आपको बोलता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और आप अपने वेबसाइट को डेवलप करिए। ड्रैग ड्रॉप का मतलब क्या है? जो भी चीज आप अपने वेबसाइट में डालना चाहते हैं वो पहले से एलिमेंटोर बना के रखा हुआ है, आपको कोड करके बनाना ही है।
जो भी चाहिए ड्रैग करके ड्रॉप करिए, ड्रैग करके ड्रॉप करिए, ड्रैग करके ड्रॉप करिए और एडिट कर लीजिए उसमें, आपके वेबसाइट पे वो लाइव हो जाएगा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज जो है वो एलिमेंटोर आपको दे रहा है और ये काफी ज्यादा यूज में आता है। एलिमेंटोर भी और एलिमेंटोर प्रो एक आता है, उसी का प्रो वर्जन है। एलिमेंटोर में उतने सुविधाएं नहीं मिलते हैं, प्रो में और ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप क्या समझे कि ये प्लगइन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज में आता है। अब सवाल है कि प्लगइन इंस्टॉल कैसे होंगे, जो इंस्टॉल्ड प्लगइन है वो कैसे दिखाएंगे, अगर हमको एलिमेंटोर चाहिए या एलिमेंटोर प्रो तो वो कैसे मिलेगा, सब बात करेंगे एक एक करके। जो भी प्लगइन इंस्टॉल होगा आपके वेबसाइट में पहले से, वो आपको प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन्स में दिखाई देगा। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्लगइन्स वाला खुल जाएगा। यहां पे इसको समझिए, ये देखिए प्लगइन्स खुला है और यहां पे नीचे दिख रहा है कि ऑल में 2, यानी टोटल 2 प्लगइन्स हैं और एक्टिव भी कितना है, 2 है। अपडेट कितने के लिए अवेलेबल है, 1 के लिए, और ऑटो अपडेट्स डिसेबल कितने के लिए, दोनों के लिए। अभी अपडेट वैसे कुछ मत करिएगा, 2 प्लगइन्स यहां पे ऐड हैं और इंस्टॉल है और दोनों दिखाई इधर, एक है होस्टिंगर और एक है लाइट स्पीड कैश। ये 2 बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। हो सकता है आप में और कुछ और भी प्लगइन्स आ जाएं, हो सकता है कि आपके नहीं आए, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कौन सा किस समय वर्जन चल रहा है, कंपनी क्या आपका दे रहा है, उसके अनुसार ये चेंज होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रहने देना वैसे ही। जो आपके काम का प्लगइन्स है उसको आप इंस्टॉल करेंगे, ना ही कि आप इसमें से कुछ डिलीट करेंगे। जो आपके काम का है वो इंस्टॉल करिए, इन सबको वैसे ही रहने दीजिए। अब सवाल है कि हम कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करें, ये कैसे पता चलेगा, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहला प्लगइन जो है वो हो गया कौन सा, आपका एलिमेंटोर। एलिमेंटोर क्यों, क्योंकि जो वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे वो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके करेंगे, तो इसका सुविधा हमको एलिमेंटोर में मिलता है। तो एलिमेंटोर नाम का प्लगइन हमको चाहिए होता है। तो कैसे मिलेगा, तो देखिए यहां पे हम आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग पेज पे लेके जाएगा, जो आपका एक तरीके से प्लगइन्स यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे थीम्स दिखते थे। अब जो भी प्लगइन आपको चाहिए आप यहाँ पे सर्च प्लगइन्स पे क्लिक करिए और उसका नाम लिखिए। जैसे हमको एलिमेंटोर चाहिए तो ELEMENTOR, एलिमेंटोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि रिजल्ट, सर्च रिजल्ट्स में आ गया एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट ए पेज बिल्डर। यहाँ पे देखिएगा कि 6736 लोग इसको क्या किए, रिव्यू किए हैं। 5 मिलियन से ज्यादा ये एक्टिव इंस्टॉलेशन, ये 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं। और ये देखिएगा कि elementor.com के द्वारा ये क्या किया गया है जी, बनाया गया है। अब यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ प्लगइन्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो फ्री वाले होंगे, लेकिन आप पेड प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वो कहां पे मिलेगा, आना होगा एक नए टैब में और आपको जो भी प्लगइन चाहिए आप उसका नाम लिखिए, या फिर एक प्लगइन बेचने वाला एक मार्केट प्लेस, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कोड कैनियन, कोड CAN, यहाँ पे CANYON, कोड कैनॉन पे आप एंटर करेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है codecanon.net, बाय प्लगइन्स एंड कोड फ्रॉम कोड कैनियन, दिख रहा है ना, आप इस पे क्लिक करिए तो देखिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुला है। अब आप आइए प्लगइन्स पे और जैसे ही प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि ये हमारा यहाँ पे प्लगइन्स बहुत सारा आ गया, जिसका अलग अलग प्राइस है और सबका अलग अलग काम है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए तो आपको ये दे रहा है कस्टम ईमेल्स पर प्रोडक्ट फॉर ई-कॉमर्स, $36 का है। ये एक अलग आपका प्लगइन है, यहाँ पे एक अलग प्लगइन है, ये एक अलग प्लगइन्स है। बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबका अलग अलग आपका प्राइस होगा। आप जिसको भी लेना चाहते हैं आप यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करिए, आप अपना यहाँ पे एक प्रोफाइल बना लीजिए, साइन इन पे क्लिक करके और पेमेंट करिए, वहां से परचेज हो जाएगा। जैसे ही आप परचेज करेंगे तो वो .zip फॉर्मेट में आपका डाउनलोड होता है और उसको फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है कहां पे, तो वर्डप्रेस के अकाउंट में। कैसे होगा इंस्टॉल वो बताएंगे। फिलहाल हमको एलिमेंटोर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो गया है। इंस्टॉलिंग लिख रहा है, ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद हमारे इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले सेक्शन में इधर लेफ्ट साइड में देखिए अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है ना एलिमेंटोर, लेकिन इधर कुछ चेंज हो जाएगा जैसे ये इंस्टॉल होगा। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब एक्टिवेट करना है
एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक्टिवेट होना चालू हुआ, यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे रिफ्रेश हो रहा होगा, ये एक्टिवेट होना चालू हुआ। लेफ्ट साइड में देखिए अब एलिमेंटोर यहाँ पे आ गया और इस प्लगइन का जो भी सेटिंग है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो भी प्लगइन आप ऐड करेंगे वो सारा अब यहाँ पे ऐड होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग्स ऐड होते रहेंगे। अब देखना है कि कितने प्लगइन इंस्टॉल हो गए। तो प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऑटोमेटिक खुल गया जैसे ही हमने उसको एक्टिवेट करा। अब नीचे आ रहे हैं तो दिख रहा है एलिमेंटोर, होस्टिंगर और लाइट स्पीड कैसे, ये दो पहले से था। एलिमेंटोर हम इंस्टॉल कर दिए तो इंस्टॉल हो गया है और एक्टिवेट भी कर दिए। किसी भी प्लगइन को डीएक्टिवेट करना होता है तो यहां से डीएक्टिवेट पे क्लिक करते हैं और किसी को डिलीट भी करना है तो यहीं से डिलीट होगा, बताएंगे कैसे। लेकिन एलिमेंटोर का बोल रहा है कि गेट एलिमेंटोर प्रो, यानी इसका एक प्रो भी है जो बोल रहा है कि आप क्या करिए, ले लीजिए जिसमें आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगे। तो हम आपको बताए थे थीम वाले क्लास में भी या फिर अभी भी बता रहे हैं, अगर ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको ये खरीदना पड़ेगा खुद से। लेकिन अगर हमारा पेड आप कोर्स लेते हैं जो वर्डप्रेस कोर्स, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स है, 14 दिन का वो क्लास है जिसमें सारा वेबसाइट बनाना आपको हम सिखाए हैं एकदम बेसिक से लेके, तो आपको जो है ये एलिमेंटोर प्रो फ्री में मिलेगा। कुछ और भी प्लगइन्स जो है वो फ्री में मिलेंगे जिसका यूज आप अपने वेबसाइट बनाने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ये फ्री में मिलने वाला नहीं है। बट आप वो हमारा कोर्स खरीदते हैं जो 249 या 199 रुपए का है, वो खरीदेंगे तो ये हजारों के प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, कुछ थीम्स में मिल जाएंगे। हम यहाँ से गेट एलिमेंटोर प्रो को राइट क्लिक करके एक नए टैब में ओपन करते हैं तो यहाँ पे खुला है, देखिए। अब इसका प्राइस देखते हैं कि क्या है। इसकी ये पेज लोड हो रहा है, जब नीचे हम आ रहे हैं तो इसका प्राइस दिख रहा है कि $59 है फॉर बेसिक वेबसाइट पर ईयर, फॉर प्रोफेशनल एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए $99 है। ये आगे देखिएगा और भी दिखाई दे रहा है, एक्सपर्ट के लिए 199 और एजेंसी के लिए 399 यूएस डॉलर पर ईयर का है। अब अगर आप इसेंशियल लेते हैं बेसिक वेबसाइट के लिए तो $60 देना होगा, यानी 80 से गुना कर लीजिए, लगभग 4800 से 5000 रुपए देने होंगे जो एक साइट पे ये क्या होगा लगेगा। अब इतना पैसा क्यों देंगे, आप 199 या 249 का कोर्स खरीद लीजिए हमारा। अब 199 प्राइस है कि 249 है वो हमको याद नहीं आ रहा है, तो आप वो परचेज करेंगे तो ये तो हम फ्री में ही आपको दे देंगे जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। तो आपको भी पता होगा कि फायदा किसमें है। अब आते हैं इधर पहले, तो एलिमेंटोर प्रो तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी परचेज है ना, तो हम क्यों खरीदेंगे, हम नहीं, आप भी नहीं खरीदेंगे। कोर्स परचेज कर लीजिए, फ्री में मिलेगा, आपको भी नहीं खरीदना है, ठीक है। 249 में मिल जाएगा, क्यों 4800 लें। और एक नहीं और भी कुछ प्लगइन्स मिलेंगे। अब अगर किसी प्लगइन को हटाना है, डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। पहले आप उस प्लगइन को डीएक्टिवेट पे क्लिक करिए। जैसे ही डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा इफ यू हैव ए मोमेंट प्लीज शेयर व्हाई यू आर डीएक्टिवेटिंग एलिमेंटोर, आपके पास समय तो बताइए कि क्यों आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। हम रीजन सेलेक्ट करेंगे या फिर अदर कर देंगे और यहाँ पे बोलेंगे क्या, सबमिट एंड डीएक्टिवेट। या फिर अगर कुछ नहीं करना था तो एक्सकीप एंड डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दे। तो हम अदर लेके सबमिट एंड डीएक्टिवेट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिएगा कि ये यहां से अब हट जाएगा। एलिमेंटोर यहां से हटा नहीं, मतलब डीएक्टिवेट हुआ। अब डीएक्टिवेट हो गया तो डिलीट का भी ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि बस डीएक्टिवेट करना था, डिलीट नहीं करना था, तो फिर से अब आप एक्टिवेट कर लीजिए अगर आपको लगता है एक्टिवेट करना है तो। सवाल है किसी प्लगइन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट क्यों करेंगे। देखिए कोई प्लगइन आप एक्टिवेट कर लिए हैं तो वो आपका काम में यूज में आना चालू हो गया, यानी वो एक्टिव हो गया। लेकिन अगर लगता है कि वो काम में नहीं लाना है तो डीएक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन लगता है कि बाद में फिर काम में लाएंगे तो फिर से एक्टिवेट कर लीजिए। लेकिन लगता है काम में आएगा ही नहीं तो पहले डीएक्टिवेट करिए फिर से उसको डिलीट कर लीजिए। जैसे अब हम फिर से इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट, और आर यू श्योर बोलते हैं, ओके हम श्योर हैं। अब डिलीट हो गया। अब लेफ्ट साइड से देखिएगा कि एलिमेंटोर हट चुका है। फिर से ऐड करना है तो कहां जाएंगे हम, ऊपर ऐड न्यू प्लगइन पे। यहां पे हम सर्च करेंगे प्लगइन को, कौन सा, ELEMENTOR, एलिमेंटोर, और यहां पे देखिए वो प्लगइन आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो पहले हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल होने का मतलब ये इंस्टॉल हो गया लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन एक्टिवेट होने का मतलब वो काम में यानी यूज में आना चालू हो गया। अभी देखिए इंस्टॉल हो गया ना, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। हम क्या करते हैं, प्लगइन्स पे आते हैं और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। तो देखिएगा जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है वो आपका पेज यहाँ पे लोड हो रहा है। एलिमेंटोर दिख रहा है ना कि एक्टिवेट नहीं है, बस क्या है जी, इंस्टॉल है। एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो देखिए यहाँ से एक्टिवेट हो गया और लेफ्ट साइड में एलिमेंटोर मेनू आ गया जिसके अंदर उसके सेटिंग्स भी आ गए। अब आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल अगर आपको करना है तो आप प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आइए और फिर यहां से ऐड न्यू प्लगइन बिल्कुल नहीं करिए। आप सीधे प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे तो देखिएगा कि वही चीज खुल जाएगा जो ऊपर हम ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करके करते थे, खुल गया ना। लेकिन अब हम प्रो यानी किसी को आप परचेज किए हुए हैं प्लगइन को, वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। जब आप आएंगे ना यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे तो ऐसा तो खुलेगा, जो परचेज किए होंगे वो जिप फॉर्मेट में आपका डाउनलोड हुआ होगा। ऊपर देगा अपलोड प्लगइन, जैसे ही अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो कहेगा ब्राउज, यानी सेलेक्ट करिए, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और जहां पे कंप्यूटर में प्लगइन है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमारा एलिमेंटोर प्रो जो है वो सेलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक करते हैं और यहां से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि ये एलिमेंटोर प्रो जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे चालू है। ऊपर देखिएगा टैब रिफ्रेश हो रहा है, ये चालू है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये एक्टिवेट भी हो जाएगा और हमारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर दिखाई भी देगा। देखिए अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। ये प्लगइन आपको फ्री में मिलेगा अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो। देखिएगा लिखा हुआ इंस्टॉलिंग प्लगइन फ्रॉम, ये इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट करना है तो देखिए प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है ना। थीम्स में कुछ दिक्कत आया था बट हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अगर यहाँ से सीधे आप बैक आ जाएंगे तो इंस्टॉल्ड में दिखेगा बट एक्टिवेट में नहीं दिखेगा। अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जब आए नीचे तो दिख रहा है कि एलिमेंटोर भी आपका इंस्टॉल एक्टिवेट है, एलिमेंटोर प्रो भी जो इंस्टॉल और एक्टिवेट है और दो तो पहले से ही था। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जो परचेज प्लगइन है जिसको बोलते हैं योस्ट एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, यानी वेबसाइट ऊपर दिखे उसी के लिए हम उसको यूज करेंगे। अगर आप वो नहीं यूज करेंगे तो वेबसाइट सर्च आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब वो रैंक नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाते हैं। यहां पे जाने के बाद हमको अपलोड करना होगा, सर्च तो करेंगे नहीं क्योंकि फ्री नहीं है। तो अपलोड प्लगइन्स में जाते हैं, ब्राउज पे जाते हैं और यहां से यस्ट एसईओ हमारा पहले से क्या है जी, डाउनलोडेड है क्योंकि ये परचेज किया हुआ है। तो इसको सेलेक्ट करके हम यहां से ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया और यहां से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक प्लगइन होता है जिसको अपड्राफ्ट बोलते हैं। अपड्राफ्ट प्लगइन का यूज करते हैं बैकअप और रीस्टोर करने के लिए वेबसाइट को। तो जब हम बैकअप रीस्टोर बताएंगे तो वहां पे बताएंगे अपड्राफ्ट आप कैसे इंस्टॉल करें। लेकिन अपड्राफ्ट का एक अपड्राफ्ट प्रो भी आता है जो पेड है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो। 249 का मात्र कोर्स है, आप उसको परचेज करिए, ये प्लगइन्स आपको फ्री में मिलेंगे। एलिमेंटोर प्रो, यस्टोसीओ, अपड्राफ्ट प्रो, ये 3 प्लगइन्स फ्री में मिलेंगे जिसका हजारों पे प्राइस है, आपको पता होगा। हम एक्टिवेट प्लगइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये अपड्राफ्ट योस्ट एसईओ भी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिवेट हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा है इंस्टॉलेशन के बाद। और ये देखिएगा कि नीचे यहाँ पे योस्ट एसईओ भी आके ऐड हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, प्लगइन्स पे। तो प्लगइन्स पे आते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा योस्ट एसईओ भी ऐड हो गया रहेगा। एलिमेंटोर प्रो, यहाँ पे देखिए योस्ट एसईओ कैश आ गया है ना। और यहाँ पे योस्ट एसईओ प्रीमियम, योस्ट एसईओ कैश नहीं, ये लाइट स्पीड कैसे, योस्ट एसईओ और योस्ट एसईओ प्रीमियम, ये दोनों यहाँ पे क्या हो चुका है, इंस्टॉल, क्योंकि हम प्रीमियम ही इंस्टॉल किए थे। तो देख पा रहे हैं कितना हमारा अच्छे से काम हो गया। एलिमेंटोर भी, एलिमेंटोर प्रो भी और योस्ट एसईओ भी, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज का यूज करके वेबसाइट को जो बिल्ड करेंगे वो भी हम इंस्टॉल कर लिए और रैंक कराने के लिए हम योस्ट एसईओ को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये हुआ प्लगइन्स के बारे में डिस्कशन जो इस क्लास में हम आपको बताएं। प्लगइन्स क्या होता है, फ्री पेड में क्या अंतर है, प्लगइन्स खरीदेंगे कैसे, फ्री प्लगइन कैसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। आप अगर ये प्लगइन्स कम प्राइस में या फ्री में लेना चाहते हैं, फ्री बोल सकते हैं, कम प्राइस कैसे, 249 तो कोर्स का फी हो गया। बट अगर आप उतने ही में चाहते हैं कि ये प्लगइन्स मिल जाए तो कोर्स को परचेज करिए जहां पे ये प्लगइन्स आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे होस्टिंगर के और यहां से डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। होस्टिंगर पे गेट स्टार्टेड खुलेगा और यहां पे आ गया। अब प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए, थीम्स हमारे ऐड हो चुके हैं यानी इंस्टॉल हो चुके हैं। अगले क्लास से अब हम वेबसाइट बिल्ड करना चालू करेंगे, यानी वेबसाइट बनाना चालू करेंगे, मेनूज बनाएंगे और बाकी सारी चीज।
तो इस क्लास में हम रहने देते इतना ही। जो भी चीज हमारा था, जो इंस्टॉल एक्टिवेट ये सब करना था, मेन वो सारा चीज हो गया। बाकी आगे तो एक एक करके सेटिंग जो आते रहेगा वो पढ़ते ही रहेंगे। तो इस क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।